जाति पाति की करो विदाई, हम हैं हिंदू भाई भाई। जो न माने मोदी की बात वो जाए सीधा पाकिस्तान। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत 124। आपको बता दें कि इस समय देश में छिड़ा हुआ है यूजीसी को लेकर एक मुद्दा जो पूरे स्वर्ण समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह मोदी की तानाशाही कही जा रही है, केंद्र की तानाशाही कही जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई भी कानून क्यों बनाया जाता है? क्या ऐसा देखा गया तब कानून बनाया जाता है या कानून वैसे ही बन जाता है? रोहित वेमुला, पायल तडवी, ये सब कौन थे? क्या यूजीसी के नियम अब जो बदलाव किया गया है ये अगर पहले कर दिया गया होता तो रोहित वेमुला, पायल तडवी का आज वो अपने इस संसार में होती और डिग्री लेकर के कहीं पढ़ाती या कुछ भी करती। लेकिन आपको बता दें कि इस समय स्वर्ण समाज पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है। यहां तक कि 1 तारीख को महाभारत बंद का आंदोलन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हम इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्या यूजीसी कानून सही है या गलत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि जो यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करेगा उन विद्यालयों की जो कि मान्यता यहां तक अनुदान भी बंद कर दिया जाएगा। सवाल यह उठता है कि आज स्वर्ण समाज सड़कों पर क्यों है? क्या इनके साथ अत्याचार किया जाएगा यूजीसी में? क्या यूजीसी के जो गाइडलाइन है उसका इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या यूजीसी में जिस प्रकार का बदलाव है इससे सामान्य वर्ग के छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा? कोई भी एससी एसटी ओबीसी का छात्र इनके ऊपर मुकदमा ठोक देगा? क्या यह संभव है? इन तमाम सवाल इसमें जनता के जहन में चल रहा है। लेकिन जनता को उतना ही मालूम है, 10% लोगों को यही पता होगा कि यूजीसी क्या है, क्योंकि हायर एजुकेशन जो होता है वो बहुत कम लोग लेते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक पढ़ने वालों की संख्या भारत में बहुत है और 5 से लेकर 10 तक पढ़ने वालों की संख्या भारत में बहुत है और 10 से 12 तक पढ़ने वालों की संख्या भारत में बहुत है। बीए करने के बाद एमए में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपकी संख्या कम हो जाती है। जब उसके बाद आप पीएचडी में जाते हैं तो आपकी संख्या बहुत कम हो जाती है। जब आप एमफिल करते हैं तो आपकी संख्या बहुत कम हो जाती है। उसी दौरान आपको बता दें कि ये जो अनियमितताएं हैं ये बहुत ज्यादा देखी गई हैं कि इस कास्ट का व्यक्ति पीएचडी करेगा, इसका हम सेशन सबमिट करेंगे, इसका सेशन हम सबमिट नहीं करेंगे। पायल तडवी और रोहित वेमुला इसी का शिकार हुए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आपको बता दें कि इस प्रकार के जो मामले थे 2019 में जो थे वो 174 करीब थे, लेकिन जब 2024-25 आया तो यह मामला 300 के ऊपर चला गया। यानी कि आप समझिए अनियमितताएं थी या नहीं। स्वर्ण समाज जो कहता है कि अब हिंदू है, क्या एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है? उनके साथ अगर भेदभाव नहीं किया गया तो ऐसी गाइडलाइन यूजीसी में क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? सवाल यही उठता है। तमाम जो एंकर है गोदी मीडिया के इसमें चिल्ला रहे हैं कि यूजीसी बहुत गलत है। रीजन है वो स्वर्ण समाज के एंकर है और बोलेंगे भी। कई तरह की राजनीतिक दिशा निर्देश भी इसमें है, समझिएगा आप लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होना है और बंगाल का चुनाव चल रहा है। अब लोगों को यह समझ रहा है कि पीडीए के जो नायक अखिलेश यादव कहीं उत्तर प्रदेश में पीडीओ को लेकर के कहीं सरकार न बना ले। अब पीडीओ को भ्रमित करने के लिए यूजीसी में जो प्रावधान बनाया गया है ये इससे एससी एसटी ओबीसी समझेगा हमें न्याय मिलेगा। वाकई आपको न्याय कितना मिलेगा तो समय बताएगा। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव और बंगाल का चुनाव जीतने की सबसे बड़ी तैयारी है यूजीसी में। आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कि जनरल कैटेगरी का वोट जो है वो किसी और को पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आरएसएस संघ के हैं। पहले संघ है फिर जाति है। अब आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी भ्रम में ना पड़े, क्योंकि यह कानून कितना लाभदायक आपके लिए होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बंगाल 2 चुनाव है कि अगर जनरल कैटेगरी को यह भी समझना चाहिए कि आखिरकार उत्पीड़न नहीं हुआ तो यूजीसी में क्या यह जबरी कानून बनाया गया? जब आपको बता कि एससी एसटी एक्ट लागू किया गया, क्यों लागू किया गया? किसी छोटी जात को कोई बड़ी जात का बंदा मार करके लातों से उसे खेत में काम करवाता था, तो ये कानून लाया गया, इसीलिए लाया गया। तो यूजीसी में अनियमितताएं आई हैं इसको लेकर के जो कि कानून में परिवर्तन किया गया है। अब एससी एसटी ओबीसी इसमें शामिल, सबसे बड़ी बात है ओबीसी का है। अगर ओबीसी वर्ग नहीं शामिल होता तो इतना बड़ा आंदोलन होने की कोई बात नहीं थी। और रही बात इसकी कि मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए यह पूरा जोर लगाया जा रहा है। वाकई क्या मोदी सत्ता से हट पाएंगे? सवाल यह भी उठता है, क्या लोग इस समय अपनी गाड़ियों से बीजेपी का झंडा हटा रहे हैं, घरों से झंडा फेंक दे रहे हैं, तो क्या इससे असर बीजेपी को पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंदोलन भरने हो रहा है, आंदोलन पुरजोर होगा, लेकिन वोट तो जाएगा बीजेपी को ही। इसलिए अब इन्हें यह भ्रम में डालना है कि एससी एसटी ओबीसी का वोट अगर बीजेपी को कन्वर्ट होता है 2027 में तो आपको बता दें कि ये एक राजनीतिक ड्रामा चालू हो जाएगा और ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कहा जाए तो कम नहीं होगा। और वहीं पर आपको बता दें कि बंगाल जैसा जो चुनाव है वो भी बिहार
के बाद बंगाल का जो चुनाव है ये बहुत अहम रखता है बीजेपी के लिए। नगुरा रगड़ रही है कि हमें जीतना है, जीतना है। तो आपको यह मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी किसी भी तरह से किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए बंगाल चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। यह देश में आप सब लोग समझिएगा कि यह भ्रम न में पड़िए कि कुछ भी हो सकता है। राजनीति किसी की नहीं होती है, राजनीति एक सत्ता के लिए लड़ी होती है और एक कुर्सी के लिए होती है। उसमें खून के छींटे, दंगा, बलात्कार, अपहरण, हत्या सब कुछ इसमें हो जाता है, लेकिन सफेद पोशी जो बदमाश होता है वो जनता को दिखाता हम तो तुम्हारे लिए बने हैं। अब हम बात करते हैं यूजीसी का। ये जो गोदी मीडिया है इस समय यूजीसी का खुलकर विरोध कर रही है। वाकई भाई, जब जीएसटी आई तो आपने क्यों नहीं विरोध किया? जब नोटबंदी आई तो आपने क्यों नहीं विरोध किया? तो आप बता दें कि आप यूजीसी का प्रावधान कोई दूसरा नहीं लेके आया है। जब कानून के द्वारा बनाया गया है, जो पेश हो गया है, और आप लोग जो कहते थे कि जो मोदी का विरोध करेगा वो पाकिस्तान चला जाए, तो इस समय आप लोग पर जो केंद्र के द्वारा कानून लाया गया है, जो न्याय के द्वारा कानून लाया गया है, तो क्या अब आप लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब विरोध करने से बेहतर है आप पाकिस्तान चले जाइए। चाहे वो करड़ी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, सब लोग खुलेआम पर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि अन्य समुदाय जो सामाजिक जो कास्टिज्म बना हुआ है वो भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये कास्ट के लोग अब पाकिस्तान जाएंगे? क्या पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है? कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति किसी भी जनरल कैटेगरी के ऊपर ऐसे मुकदमा न दायर करे, ऐसी शिकायत ना करे जिससे उसका करियर खराब हो जाए। वाकई ये कानून जिस प्रकार से आप लोगों को लाया गया है, एक आगे बढ़ने का प्रावधान बनाया गया, तो उस प्रावधान का आप लोग सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून के खिलाफ जो लोग नारेबाजी लगा रहे हैं आज सड़कों पर, वो लोग नोटबंदी के दौरान कहां गए थे? जीएसटी के दौरान कहां गए थे? महंगाई या चरम पर इस पर कहां गए हैं? और आपको बता दें कि यहां तक बनारस में जो चल रहा है उस पर कहां गए हैं? और भी जगह जो चल रहा है उस पर कहां गए हैं लोग? आप बता दें, आप क्या दलित हिंदू नहीं है? जो लोग कहते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई, ये है एक बागेश्वर के बाबा, वो भी कहते थे, लेकिन उन्होंने यूजीसी पे कहा कि बहुत गलत कानून है। खैर, वो तो उनकी डिग्री भी उतनी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होगा कि यूजीसी है क्या, यूजीसी में क्या चलता है, कैसे कोई टीचर बनता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन भाषणबाजी देने के लिए लोग तैयार है। यूजीसी को पढ़िए, आप लोग यूजीसी को जानिए। कुछ जाति वर्ग के लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं और जो अपनी पुश्तैनी समझ बैठे हैं, इसलिए यूजीसी में भी जिस प्रकार से पढ़ने के लिए प्रावधान बनाया गया है, ऐसे शिक्षक जो गेस्ट टीचर के रूप में कुछ कैटेगरी के लोग पढ़ाते हैं उन पर भी चाबुक चलना चाहिए और उसकी हर 6 महीने जांच होनी चाहिए कि अब क्या कोई SC ST OBC का व्यक्ति इस योग्य है कि नहीं है। नहीं है तो आगे वो पढ़ा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाता है या दिखाया हमेशा जाता है कि वहां पर कोई SC ST OBC का व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसके लिए एक जांच कमेटी इस पर भी बननी चाहिए। जिस प्रकार से SC ST OBC के लिए यूजीसी में इन्हें बढ़ने के लिए बनाया गया है, वैसे आपको बता देता हूं कि यूजीसी का गलत उपयोग SC ST OBC ना करे। जनरल कैटेगरी के लोग आज सड़कों पर इसलिए उतर गए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा उनके उस कानून से नहीं है। कानून यह है कि आज यह बनाया गया, कल यूजीसी में ये टीचर बनेंगे तो हमारी जो सत्ता है वो खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और कुछ नहीं है। बड़ा दिक्कत है, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि कोई उच्च जाति का व्यक्ति ही टीचर बनेगा यूजीसी में, और इसीलिए ये अब धीरे धीरे इनका पैर खिसक रहा है। और मोदी सरकार जिस प्रकार से ये कानून लेकर आई है, और हालांकि ये कानून तो न्यायिक प्रक्रिया से पास हुआ है, अब मोदी जी का कितना इस पर विचार आएगा, अमित शाह जी का, चाणक्य जी का कितना विचार आएगा, और भी जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर उनका क्या विचार आएगा। खैर, बहुत से नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध का कितना असर सत्ता पर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग संभल कर रहिएगा, क्योंकि इस चुनाव में, इस आंदोलन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग भ्रम में ना पड़िए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है, और कहीं दंगा भी हो सकता है, यह भी एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है। इसलिए आप लोग सावधानी से बरतें, क्योंकि बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जीता गया, बंगाल जीतना है, उत्तर प्रदेश जीतना है। तो इस भ्रम में आप लोग ना पड़िए कि ये सरकार कुछ सही करने जा रही है। इस सरकार की मंशा आप लोग नहीं समझते हैं। शतरंज के चाल से 10 कदम आगे चलती है, और क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगा, SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लोग जिस प्रकार से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग अगर शिक्षा ले रहे हैं, कानून सही तरीके से आप लोग इसका उपयोग करिएगा और आगे बढ़िए। अपने हक के अधिकारों को आप लोग लीजिए और सामाजिक समानता आप लोग बनाए रखिए। किसी प्रकार का, किसी अनहोनी का शिकार आप लोग किसी को ना बनाइए, ना तो किसी जनरल कैटेगरी पर आप लोग गलत मुकदमा कराइएगा, ना गलत शिकायत करिएगा। व्यक्ति वह भी है। अगर मैं ये भी अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। अब यही वक्त आ गया है, क्या SC ST OBC का साथ सामान्य वर्ग देगा या जाति पाति के लिए वह पाकिस्तान जाएगा? देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद।
जय भारत।